सो गिव द हेडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ हम बस ये ध्यान देंगे क्या क्या चीज डिलीट हुआ है। क्या चीज डिलीट हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री से। और कुछ डिलीट हुआ है? नो सर। सो लेट्स स्टार्ट। 2020 लास्ट ईयर फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो बाहर हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। मैं बोलता हूं इसका आंसर आएगा 1। और किसी का आया? और किसी का आया 1? मेरा ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो माइनस जो टेन स्क्वायर है उसको अगर हम उधर भेज दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर किसकी वैल्यू आई? सेक स्क्वायर की वैल्यू आई। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? सेक स्क्वायर। अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। So let's see the solution. साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो फाइनल हमारा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया 1। लिख लो। ये वाला नहीं है हमारा, ये तो डिलीटेड पार्ट का है। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और पार्ट देखो। ये भी 1 मार्क्स का है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये दोनों मिलके हो गए कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आंसर आया 1, क्योंकि सेक और कॉस दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सर क्या बोले? सेक और कॉस क्या बोले? रेसिप्रोकल। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। सर Let's see the solution. वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
इसने थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिया, इतना जरूरत ही नहीं था। यहीं से हम ले लेते कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, ये देखो। और ये जो cos स्क्वायर थीटा होता है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। सर एक बार ये वाले मेथड से ही बताओ ना, ये वाले मेथड से जो दिया है। ये जो दिया है, हाँ सर। ये जो सर इसमें तो कुछ a + b - b हुआ ही नहीं। नहीं, तो इसमें क्या किया है पता है, बता रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा से कर दिए, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये cos स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया है और इस tan को बना दिया है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ओके सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। से नीचे और उसको कैंसिल करके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जबरदस्ती खींच रहा है। सर उस सर मतलब ज्यादा नंबर का है तो ऐसा करना है। हाँ, ये बोल सकते हो 2 नंबर का आया तो ऐसा कर देंगे, लेकिन 1 नंबर में हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। कोई मतलब ही नहीं है मेहनत करने का जब ऐसे निकल जा रहा है आंसर। अब खुद वो एक क्वेश्चन देता है जिसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर है, और दूसरा क्वेश्चन उसी में दे देता है जिसमें वो कुछ और रख देते हैं। क्या मतलब? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये थोड़ा जाएगा। sin थीटा प्लस cos थीटा √3 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा 1 होगा, ये प्रूफ करो। सर tan थीटा cos थीटा को sin थीटा और cos थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है sin थीटा प्लस cos थीटा का। हाँ √3 और √3 कट हो जाएगा। देख लो आ रहा है तो 3 नंबर का है, 3 नंबर के लायक दिखना चाहिए। सर हो गया प्रूफ। हो गया, देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन sin थीटा प्लस cos थीटा √3 है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, हमको a + b होल स्क्वायर का पैटर्न फॉलो करना होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा एक परफेक्ट वैल्यू है जो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होता है 1, प्लस 2ab जो था हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, उसको एज इट इज हम रहने देते हैं। अब ये जो 1 है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 - 1 2। उसके बाद ये जो 2 है, ठीक ना, ये मल्टीप्लाई में है sin थीटा cos थीटा के साथ, इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो पहले से यहां क्या था
3 माइनस 1 2 अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसिल होके बन गया 1, और इधर क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया? यस सर। इसने एक स्टेप स्किप कर दिया, इसने नहीं दिखाया कि हम माइनस कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, इसने डायरेक्ट लिख दिया साइन डिवाइड करें। थीटा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या किया है। प्रूव हमको करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास एक इक्वेशन है साइन थीटा कॉस थीटा, जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो वैल्यू 1 आएगा, तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब जो हमको प्रूव करना था उसको हमने चेंज किया है साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। इसका जब हम एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यस सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, यस सर 1, यस सर, यस सर, कि उसकी वैल्यू 1 आ गया हम। तो ये हम खींच के 3 नंबर का बना दिए। कॉन्सेप्ट इजी था, हमने जबरदस्ती खींचा उसको। तो देख लो इतना लिखने पे भी 3 नंबर मिल जा रहा है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 2019 फर्स्ट क्वेश्चन तो ओमिटेड है। सेकेंड क्वेश्चन, साइन प्लस कॉसेक होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक होल स्क्वायर, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी 3 मार्क्स का है, 2019। सर लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स को बहुत लंबा है, इसमें तो पूरा स्क्वायर ओवर खोलना पड़ेगा अपने को। नहीं, ट्राई करो एक बार। ये सर आ चुका है हाफ ईयरली में। ठीक है ना, ट्राई करो तो एक बार। एक क्वेश्चन अभी देखे हमने ना, एक क्वेश्चन को बनाने के 10 तरीके होते हैं। सर कोसेक का रेशियो 1/sin देता है क्या?
कितने लोग से बन रहा है? फिर बना रहे हो। बन गया सर। देखो इधर जो मेन स्टेप है जहां हम फंसते हैं वो क्यों फंसते हैं, हमने कॉसेक और सेक को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज किया। ठीक, दिख रहा है सबको? यस सर। उसके बाद हमारा, अभी तक ब्रैकेट के अंदर की ही बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर हमारा एक फ्रैक्शन आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, उस ब्रैकेट को हमने ओपन किया। अब जो यहाँ मिस्टेक होता है 90% वो ये होता है कि जब हम ब्रैकेट को ओपन किए हैं स्क्वायर लगाने के बाद, उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। हमको एलसीएम नहीं लेना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ी वैल्यू है, हो सकता है सॉल्व ही ना हो। हमको सिंपल जो एक एक डिनोमिनेटर मिला है ना दोनों फ्रैक्शन का, उस एक एक डिनोमिनेटर से ऊपर के सारे टर्म, तीन तीन टर्म है दोनों ब्रैकेट के, उसको डिवाइड कर देंगे। ये देखो, क्योंकि हमको पहले 7 बनाना है, नंबर बनाना है, तो हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होके 2, फिर इधर भी कैंसिल होके 2, 1 अपॉन कॉस सेक, और यहाँ से कॉस स्क्वायर। तो अभी हमको कितना मिल गया नंबर का, अगर हम देखें तो सर 7 2 to 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 5 मिल गया। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमको लाना क्या है, 7 लाना है, और क्या लाना है, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। तो 2 और चाहिए, 5 तो अपने को मिल गया, 2 और चाहिए। तो कोसेक को हम चेंज करेंगे कॉट के टर्म्स में, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक को हम चेंज करेंगे tan के टर्म्स में, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक 1 मिलेगा तुमको ये कोसेक और कॉट वाले फॉर्मूले से, एक और 1 मिलेगा सेक और tan वाले फॉर्मूले से। यस सर। यस सर। यस और कोसेक और सेक की जगह tan फॉर्मूला हम तैयार यस। करेंगे। तो देखो ये मेरे ख्याल से एक पेज में आ जाएगा। फाइव प्लस, इसके बाद इतना 5 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में कर देना ताकि पता चले कि वो कोसेक की वैल्यू है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन, सेक स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर एक और लाइन हम लेंगे जहां 5 प्लस 1 को 7 बना देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर डन। अब देखते हैं इसने कौन सा फॉर्मेट लिया है इसको सॉल्व करने के लिए। इसने सॉल्व करके नहीं दिखाया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। मतलब हो सकता है 2 into 1 हो, या हो सकता है 1 into 2 हो। ये प्रूफ करो।
सर कोसेक का रेशियो कौन देता है? क्या रेशियो? मतलब सर वो जैसे रहता है ना 1/sin, तो कोसेक का क्या रहता है? रक्षिता, आवाज क्लियर नहीं है। सॉल्यूशन देखो, सिंपल। जो चीज नहीं समझ में आ रही है तुरंत उसको साइन कॉस में चेंज कर दो, कॉट और कॉसेक। यस सर, वही किया। यहाँ सबसे बेसिक जो है वो जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है, साइन यस सर, वही कॉस ए -1 साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है साइन ए प्लस कॉस ए, उसको मैं ए मान लेता हूँ। दोनों टर्म को मिला के मैं ए मान लेता हूँ। ए माइनस बी, बी हमारा 1 है, और ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी का हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दैट मीन्स वो जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट का स्क्वायर -1 और ब्रैकेट का स्क्वायर +1। ठीक, वहां से हमारा एक ब्रैकेट का जब होल स्क्वायर बना तो वो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और उसका भी फॉर्मूला हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और उस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी एक -1 दिया है, तो वो जो 1 आएगा और जो पहले से -1 है वो दोनों कैंसिल होंगे। अब बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी था साइन थीटा कॉस थीटा, वो दोनों कैंसिल कर गए, हमारा जो था प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये भी प्रूव करना है, थर्ड वाला। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो।
सर वहाँ साइन ए प्लस कॉज ए था तो उसको अपन चेंज क्यों किए, साइन ए प्लस कॉज ए स्क्वायर क्यों कर दिए? वहां हमारा पैटर्न बन रहा था a माइनस बी ए प्लस बी का, मतलब अल्टीमेटली हमको दोनों फ्रैक्शन जो अलग अलग है उसको मिला के एक वैल्यू चाहिए थी। इसीलिए हमने जो फॉर्मेट देखा कि हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने ध्यान दिया कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए हमने उसको लिया ऐसे। हो गया? थर्ड वाला बनाना स्टार्ट करो। साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन, साइन ए सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन और साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। हुआ किसी का भी? किसी का भी प्रूफ हुआ?
सर बस ये समझ नहीं है। सर सर बस ये समझ नहीं आया करके सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई क्या करें? साइन में प्रॉब्लम हो रहा है। साइन सर जैसे डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई क्या करें? मल्टीप्लाई किया डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a से डिवाइड कर दो। साइन अपॉन कॉस, न्यूमरेटर की बात करते हैं, साइन अपॉन कॉस बन गया 10, कॉस अपॉन कॉस बन गया 1, 1 अपॉन कॉस बन गया sec। ठीक, अब नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस बन गया 10, कॉस अपॉन कॉस 1 और माइनस 1 अपॉन कॉस sec। अब हम क्या करेंगे, tan a प्लस sec a यहां दिख रहा है, tan a प्लस sec a यहां दिख रहा है, tan a माइनस sec a। तो ये जो बीच का वन है इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है sec और tan के साथ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सोचो tan a प्लस sec a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस sec a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। tan a प्लस sec a, इस माइनस 1 को मैं लिखा हूं ये ऐसे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, tan a माइनस sec a, इस प्लस 1 को लिखा हूं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b दोनों होता है। ठीक, a प्लस b ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, a माइनस b नीचे से कॉमन निकल जाएगा, तुमको तुम्हारा रिक्वायर्ड मिल जाएगा। ट्राई करना, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसको, ठीक ना।